हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। आप देखिए कि आप अगर वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कम मेहनत में अपने जीवन में खुशियों को, पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, है ना। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। वो एनर्जी जो हमको पूरी रात भर जब हम सोते हैं तब जाके मिलती है। आप एक रात सो मत, आप एक काम करो, आज की रात मत सोना, है ना। आज रात में जागरण करना, घूमना फिरना। कल अगले दिन आपकी कंडीशन कैसी होगी, आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, आपको स्लीपीनेस होगा, आप नींद में होंगे, है ना। तो भगवान ने रात क्यों बनाई? ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। अब वो बैटरी चार्ज हो गई, एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी का यूज़ हमको कहाँ करना है? इस एनर्जी का यूज़ हमको करना है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। हर चीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम उस एनर्जी को कहाँ पे वेस्ट करते हैं? गुस्सा करके। कई सारे लोग दिन भर गुस्सा करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। बहुत सारे तो गुस्से में उठते ही गुस्से में ही है ना। आपको एक तो रात को तो एनर्जी लेनी है, रात को आप जब सो रहे हैं तब एनर्जी आ रही है। बाकी आपको दिन में भी एनर्जी लेनी पड़ेगी। कभी थोड़ा सा मुस्कुरा के, है ना, हंस के, कभी किसी का कुछ अच्छा करके, बच्चों के साथ खेल के। तो ऐसे दिन में भी हमको एनर्जी लेनी पड़ती है, कुछ अच्छे गाने सुन के। हम क्या करते हैं, हम जो रात में एनर्जी ली है उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं किसी के ऊपर गुस्सा करके। आप ये देखिए कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होगा, उसका तो होना ही है, बट साथ साथ में आपका सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो दिन जो है वो तो पूरा ख़त्म है। मतलब जैसे मैंने किसी, अभी मैं नीचे मान लो मेरी वाइफ को गुस्सा करके आया बहुत भयंकर, ये वो ऐसा ऐसा, है ना। और अब मैं ये वीडियो बना पाऊंगा क्या? अब नहीं बनाना वीडियो, कल बनाएंगे वीडियो। किसी का फ़ोन आएगा, हाँ क्या हुआ, तो लगा अभी। जब आपको पता है कि मैं व्यस्त हूँ, बार बार क्यों फ़ोन लगा रहे हो? ऐसे होगा ना, ऐसे ही होगा। अब इसमें एक काम नहीं हुआ मेरा दिन भर में, मतलब मैं पूरा, मैंने जो एनर्जी थी वो सारी वहाँ पे ख़त्म कर दी मेरी। अब मैं वापस बैटरी डाउन, दिमाग ख़राब। इससे क्या हो रहा है? इससे आप ज़िंदगी में पीछे जा रहे हो, आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हो। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो उस समय उसको एक समय दो कि 5 मिनट बाद, जैसे किसी व्यक्ति पे गुस्सा आया तो बस 5 मिनट, 5 मिनट बाद, है ना, इसकी मतलब मैं 12 बजा दूंगा, ठीक है। अभी नहीं बजाऊंगा, 5 मिनट बाद। जैसे आप 5 मिनट देंगे ना, तो उस आपके जो गुस्सा है उसका वेग कम हो जाएगा। और 5 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर रिएक्ट करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। कई बार देखो क्या होता है ना, कि घर में अगर एक किचन में 5 बर्तन होते हैं तो बचते हैं। कभी कोई व्यक्ति क्या करेगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा, बच्चे हैं, कभी कुछ फोड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे, है ना। भाई बच्चे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं जैसे साबुन भी लेके आता हूँ ना मार्केट से, तो मेरी गुड़िया है ना, तो वो साबुन को, पापा ये कौन सा साबुन है? बोले बेटा ये सिंथॉल है। पापा इसमें लिख रखा नीचे कोल्ड, तो इससे क्या होता है, ठंडा हो जाता है क्या? हाँ ठंडा हो जाता है। तो वो उसी समय नहा लेगी भले उससे। मतलब बच्चों को क्या होता है ना, कि बच्चों को हर चीज़ नहीं दिखती है ना। ये क्या है, वो क्या है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो उनको करने दो, क्योंकि जब वो चीज़ें करेंगे ना, तो बड़े होके कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। अभी से अगर हम उनको गुस्सा कर करके, दो गलतियां होती है, मतलब दो नुकसान। एक तो हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारी एनर्जी खत्म। दूसरा, उनको हर चीज़ के लिए हम रोकते हैं, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। फिर वो धीरे धीरे बड़े होके हमारे जैसे हो जाते हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डरते हैं हर चीज़ से। डराया किसने? हमने। तो गुस्सा जो होता है ना, वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, आपके मजे को खत्म कर देगा। मजे लो हर जगह। आपकी वाइफ लड़ रही है आपसे, कोई बात नहीं, सुनते रहो उसको, ऐसा जैसे कथा चल रही हो, प्रवचन, है ना। और मुस्कुराते रहो। तो जब आप, जैसे मेरी वाइफ मेरे से मान लो कभी कुछ बोलती है कि ये, जैसे मैं कभी यहाँ से लेट जाता हूँ, ऊपर ऑफिस से नीचे मैं रहता हूँ, तो मैं कभी यहाँ से जैसे रात को क्लास लेता हूँ, वो आपकी 21 डेज वाली क्लास चल रही है, तो उसमें 10:30 11 मेरे को यहाँ बच जाते हैं। तो फिर मैं नीचे जाता हूँ, वहीं बैठ जाते हैं, तो सुन लो उसको, फिर हंस लो थोड़ा सा, आपके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो भले ही। वाह, खत्म। अब उस पर अगर मैं भी रिएक्ट करूँ, पढ़ाऊँ नहीं तो क्या करूँ, पैसे कहाँ से कमा के लाऊंगा, तो फिर वो भी बोलेगी। फिर इधर मेरे पिताजी सुनेंगे क्या कर रहे बच्चे, फिर उनके अलग कलेश, रात भर उनको नींद नहीं आएगी।
इस बात पे लड़ रहे, क्यों लड़ रहे, वो उनके दिमाग नए नए चीज़ें बनाएगा। तो शांत रहना सीखो। जितना आप शांत रहेंगे, जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। क्योंकि घरों में नेगेटिव एनर्जी गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, बहुत सारे लोग मुंह फुला के बैठे रहते हैं, उनका मुंह ऐसा ही रहता है, 24 घंटे ऐसा ही रहता है। उससे क्या होता है, उससे नेगेटिव, उससे आपको अगर लग रहा है कि मैं मुंह फुला लूँ और उससे मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी आदत पड़ेगी। आज का दिन आपने मुंह फुलाया, कल दूसरा दिन, तीसरा दिन, धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप गुस्सा कम कर रहे हैं, आपने आज कंट्रोल किया कि आज 5 मिनट बाद इसको जवाब देंगे, कंट्रोल हो गया। दूसरे दिन फिर कंट्रोल किया, तीसरे दिन, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि मुझे गुस्सा भी आता था, है ना। तो गुस्सा एक जैसे एक लिमिट तक हो, थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं सामने, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हो वो अलग बात है। हम तो हर एक चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं, ये क्यों करा, वो क्यों करा। मैं एक बार क्या हुआ, मेरे यहाँ एक मेहमान आए, तो सुबह सुबह का टाइम था 5 बजे, तो उनको घर छोड़ना था, मतलब उनके वहाँ जा रहे थे तो गाड़ी से, कार से उनको बस स्टैंड तक छोड़ना था। तो अब मैं उठा और वो भी उठे। अब वो जो जिसकी वाइफ थी, मतलब वो हस्बैंड, वो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली और वो आके बैठ गया। तो चिल्लाया वो उसकी वाइफ के ऊपर, जबकि चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तैयार होकर और बाहर निकल रही थी, जोर से चिल्लाया, क्या यहीं बैठी रहेगी क्या, ऐसा वैसा। ऐसा आदमी है यार, सुबह सुबह का टाइम हो रहा, 6 बज रही। फिर उसके बाद में उसने मेरे को सुनाना शुरू किया, इन औरतों के काम ऐसे होते हैं, तैयार होने में 1 घंटा लगा देती है, पता नहीं कहाँ जाना, ऐसा वैसा वैसा। अब आप विचार करो, वो व्यक्ति जो है ना, वो बस स्टेशन तक उसने उसकी उसकी वाइफ की ने, उसके बच्चों की ने, सबकी स्टोरी बता दी, ये ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। और उसके बाद में उसकी वाइफ कह रही, बात चुप रहो, बोलो मत सुबह सुबह। तो वो और ज़्यादा ज़्यादा। और मुझे पता है कि उसके बाद जैसे 2-3 घंटे का सफ़र रहा होगा बस का, तो उन 3 घंटों में उसने यही करा होगा। और उस वाइफ का पूरा दिन खराब, उसका भी पूरा दिन खराब। और ऐसा एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। और था कुछ नहीं, बस वो अंदर से ये पहले आके बैठ गया और वो तैयार होके आ ही रही थी, और अगले 2 मिनट में आ गई होगी। इतनी देर वो शांत बैठ सकता था कि हाँ ठीक है आ रही है, नहीं बैठा हो। तो ऐसे होता है, ऐसे हमारा जीवन डे बाय डे वर्स्ट होता जाता है। हमारे ही मतलब हम चाहते तो हमारा बहुत अच्छा है। देखिए, आप जब किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करेंगे, मान लो आपके आपके बच्चे हैं, या आपकी वाइफ है ना, या आपके हस्बैंड है, किसी के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, तो लेयर बनती है उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में। आप इतने घृणित हो जाते हैं उस व्यक्ति के दिमाग में। आप चाहते हैं कि, फिर आप कहते हैं कि ये तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे आपके प्रति घृणा बढ़ती है उसके मन में, यार कैसे पिता है यार मेरे, मतलब क्या है यार, हर चीज़ पे यार वो व्यक्ति आपसे घृणा करने लगता है ना। तो लेयर बनती है, आज आपने गुस्सा किया और वो डरा हुआ रहता है आपसे हमेशा। वो व्यक्ति जो है ना, उसके मन में आपके प्रति प्रेम तो कभी नहीं आ पाएगा, है ना। और आप ये चाहेंगे कि मैं गुस्सा कर करके उसको ठीक कर दूं, कभी संभव नहीं है। प्रेम से ठीक होती है चीज़ें। आप उसको प्रेम से बोलो, है ना। रोटी जल गई, आपने गुस्सा किया, तो अगले दिन और ज़्यादा जलेगी, क्योंकि रोटी बनाते समय उसके मन में डर रहेगा कि जल नहीं जाए। तो ऐसा नहीं कि अच्छी बन जाएगी। और अगर आपने उसको प्रेम से बोला तो वो चीज़ ठीक होगी। प्रेम जो होता है ना, वो सबसे अच्छी दवा होती है। कई बार हम, ऐसा होता है कि चीज़ें हम खुद वर्स्ट करते हैं और फिर इधर उधर घूमते फिरते हैं, हमारे ऐसा हो रहा है, तो वो कहता है कि 5,000 रुपये लगेंगे आपके, चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप 5,000 रुपये भी दे देते हैं। फिर कहीं जाएंगे, बोले हमारे ऐसा हो रहा है, कहीं क्या लेके आएंगे, कहीं क्या, बोले हमारे घर में गुस्सा बहुत है, हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है, कोई आपको अंगूठी पहना देगा, कोई क्या कर देगा। फिर इसमें आप अपना जो पैसा, कमाया हुआ पैसा है, वो भी बर्बाद करते जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया काम है, शांत रहो थोड़ी देर, उसको देखो, बस देखते जाओ क्या हो रहा है, रिएक्ट मत करो, चुपचाप रहो। जब रिएक्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपका जीवन अच्छा चलेगा। और चूंकि अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप वाटर टेक्निक करते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिना एनर्जी के नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर गुस्सा करो दिन भर ने, शाम को लिखने बैठ जाओ। आपको एनर्जी होनी चाहिए आपके पास किसी भी काम को करने के लिए। जब एनर्जी होगी तो वो काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, गुस्सा मत करना आज के बाद, ठीक है। अब अपन दोनों दोस्त, तो अब दोस्ती, वो है ना एक गाना, दोस्त तेरी दोस्ती निभाई जाएगी। हाँ, और पैसे मांगे तो बात खाली जाएगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ठीक है। हाँ, बस गुस्सा अपने को कम करना है और जितना हो सके। और मैं बस इतना मांगूंगा कि एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
हाँ, जिसने नहीं किया हो, बाकी तो सबने कर ही रखा है। और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा 21 डेज़ का कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, अभी नया कोर्स अप्रैल में शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जिसको पर्सनल कन्वर्सेशन करना है, मतलब पर्सनल काउंसलिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।